अगर तुम्हारी बीजेपी से लड़ाई है, बीजेपी को गाली दो। क्यों भगवानों को गाली दे रहे हो? क्यों लक्ष्मी माता से ये कह रहे हो कि इसके चार हाथ कहां से आ गए? हमारे थोड़े से वोट के लिए और थोड़ी सी लाइक के लिए तुम शिवलिंग के ऊपर पैर रखते हो और फोटो खिंचवाते हो, फोटो वायरल करते हो। सिर्फ कुछ लाइक के लिए तुम हमारे भगवान राम की तस्वीरें जलाते हो, सिर्फ कुछ वोटों के लिए। क्या 2024 के इलेक्शन इस बेस पर होंगे कि भगवानों को गाली दो? क्या 2024 के इलेक्शन इस बेस पे होंगे कि तुम किसी की जात को गाली दो? क्या 2024 के इलेक्शन इस बेस पे होंगे कि तुम हिंदू धर्म को गाली दो? तुम उस रामचरितमानस को जला रहे हो और उसके बाद कहते हो कि मेरे से बड़ा कोई हिंदू नहीं। तुम स्वामी प्रसाद मौर्य को इन्होंने छोड़ रखा है पालतू कुत्तों की तरह। प्लीज डालना जरूर, मैंने इसमें गाली नहीं दी, बीप मत लगाना। इन्होंने ये कहा है, स्वामी प्रसाद भाभी गई तुम्हारी वो लेने, जब मेरे भगवानों के बारे में उल्टा बोला जा रहा है तो मैं किसी को भाभी भाभी नहीं मान रहा। ये उसकी बात कर रहे हैं, कौन है वो? एक यादव की, जो अखिलेश यादव की जो पत्नी है, डिम्पल यादव। मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्यों कहा, इसके तो पीछे इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक सिर्फ धार्मिक की आजादी मिलती है। इंडियन पिनल कोड, अगर तुम किसी धर्म को गलत कहते हो तो तुम्हारे पे 295A, 295, 296, 297, 298 कहाँ चली गई वो इंडियन पिनल कोड? और कहाँ मर गए वो वकील, और कहाँ मर गए वो हिंदू संगठन के लोग? ये कहते हैं ना कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, तो ताड़न इन्होंने बता दिया कि ताड़ना मतलब प्रताड़ित करना है, जो कि हमारी रामचरितमानस में ताड़न का मतलब शिक्षा देना होता है। अब कुछ यहाँ पे लोग होंगे, हालांकि मैं शेड्यूल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये लोग कहेंगे कि भाई पशुओं को कहां से शिक्षा दोगे? ये लोग बिल्ली येरी शिक्षा। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी तो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसका मतलब लोगों को शिक्षा ना दे, शेरनी का दूध पिलाएं। तो एक तरीके से सेंस है। इन्होंने आपस में जातियों को लड़वाने में इतना वो कर दिया मगन लोगों को। आप यकीन मानिए, हमारे देश में नारा लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। हमारे देश में नारा ये क्यों नहीं लगता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम सब भाई भाई? जिस दिन हम भाई भाई हो गए तो ऑटोमेटिक हमें किसी को भाई बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग हमारे पास भाई बनने आएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि भाई सिर्फ ऐसे जानबूझ के बनाना है और हमारे को रियलिटी में तोड़ने की साजिश इनकी खुद की है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार अपमान कर रहे हैं, क्या वजह दिखाई दे रही है इसकी? वजह सिर्फ एक ही है कि एंटी हिंदू मूवमेंट सारे चलाना। सबको पता है धीरे धीरे करके सब मंदिर जा रहे हैं। सबको पता है जो आज तक वैष्णो देवी मंदिर नहीं गया वो वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं, जो आज तक काशी नहीं गया वो काशी जा रहे हैं। तो जो एंटी हिंदू मूवमेंट जो चला रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डर फैल रहा है कि यार हमारे सारे नेता तो मंदिर जा रहे हैं तो हमारे लिए आवाज कौन बनेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, अगर आप ये कहते हो, और ये फिर आपकी बहुत बड़ी बालक बुद्धि होगी कि हमारे भारत में अब एंटी हिंदू मूवमेंट नहीं चल रहा, वो फिर लड़ किसके लिए रहा है? अगर वो किसी शोषण, अगर किसी दलित का शोषण हो रहा है, अगर वो इसलिए लड़ रहा है तो मैं भी उनके साथ हूं और पूरा देश उनके साथ है। चाहे वो आपका नाम क्या है पूरा? मोनू शर्मा। आप भी उनके साथ होंगे अगर तो किसी का शोषण हो रहा। लेकिन अगर तुम किसी के शोषण के नाम पे किसी के भगवानों को गाली दोगे, किसी शिवलिंग को किसी के पुरुष के लिंग से तुलना करोगे, इतनी गंदी गंदी चीजें कहोगे, अब जाहिर सी बात है ये लोग कहेंगे कि लिंग का मतलब तो होता है, लिंग का मतलब तो हमारे संस्कृत भाषा में चिन्ह होता है। ये बहुत बड़ी गंदी चीजें बताई गई हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हमेशा ये बताते हैं कि रामचरितमानस में महिलाओं का अपमान हुआ है, हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। कोई ये नहीं बताता कि रामचरितमानस में महिलाओं के सम्मान के लिए रावण का वध करा था। कोई ये नहीं बताता कि महाभारत युद्ध ही इसी वजह से हुआ था, द्रौपदी के चीर हरण पे। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, हमारे देश में कानून वो नहीं चल रहे जो लिखित हुए हैं। सिर्फ कानून लिख दिए गए हैं कि इंडियन पिनल कोड 295 लगेगी, 295A लगेगी, इसके चक्कर में 2 साल की जेल होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, आप देख लीजिए। आप देखिए, आपको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा अकेला बोल रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बोल के कई लोगों को खड़ा कर दिया कि जब मैं बोल सकता हूँ हिंदू धर्म एक धोखा है, जब मैं बोल सकता हूँ कि भगवानों को कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप लोग भी बोलो। इन्हें पता है कि अगर हम पूरे हिंदू मूवमेंट को टारगेट करेंगे तो शायद हमारे पे वोट ना है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं नॉन ब्राह्मण नॉन क्षत्रिय हूँ, और तो मुझे ऐसा लगता है ब्राह्मण और ठाकुरों को इसलिए ज्यादा टारगेट करते हैं ताकि ये लोग ना, ये 3% है ब्राह्मण, ठाकुर भी 2-3% ही हैं। अगर तुम इन्हें टारगेट करोगे तो मुस्लिमों का वोट बैंक भी तुम्हारे पास है, ईसाइयों का वोट बैंक भी तुम्हारे पास है, दलितों का भी वोट बैंक तुम्हारे पास है, ओबीसी का भी वोट बैंक तुम्हारे पास है। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में लोगों को लड़वाते हैं, और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। यार तुम एक बात बताओ, जिसने पाकिस्तान ले लिया वो कौन था? जिन्ना था। जिन्ना किस पार्टी से था? कांग्रेस पार्टी से था। सोचिए, जब कांग्रेस पार्टी के 2 दावेदार थे प्रधानमंत्री बनने के, जिन्ना और नेहरू, तो 2 देश हो गए। आज तो 28 दावेदार हैं, तो कितने टुकड़े होंगे?
वल्लभ भाई पटेल की अंदर आत्मा दुख रही होगी कि मैंने 565 रियासतें क्यों एक करी, क्या इनके लिए करी? सोबत की बात करता है, कहता है कि भाईचारा इन्होंने खराब कर दिया, लेकिन बयान गठबंधन वाले दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि यूपी बिहार वाले टॉयलेट साफ करते हैं, कोई डेंगू मलेरिया बताता है। शर्म नहीं आ रहा आपको ऐसे कहते हुए? आप खुद पत्रकार हो और दूसरी तरफ आप पत्रकार लोग ही मनीष कश्यप पे सवाल उठाते हो। क्या मनीष कश्यप पे ऐसे लगाओ? तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो उनकी डीएमके की पार्टी ये क्यों कह रही है कि यूपी और बिहार के लोग टॉयलेट साफ करने के लिए बने? क्यों कह रही है हम मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूं, क्या टॉयलेट साफ करने के लिए बने? इनकी औकात नहीं होगी। बिहार से ज्यादा, आधे से ज्यादा लोग आईएएस पीसीएस निकलते हैं। उत्तर प्रदेश बदनाम कर रखा है गुंडागर्दी में। आओ कभी हमारी काशी में, आओ कभी हमारी मथुरा में। और सबसे बड़ी बात, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे टाइम पे तो राम मंदिर बनना है। आओ कभी हमारे अयोध्या। तुम ऐसा कह रहे हो और इन पे 151 भी नहीं लग रही, जो 151 आपस में जो लड़वाती है। इन पर कुछ कानून नहीं लग रहा। कानून सिर्फ आम जनता के लिए, कानून हमेशा गरीबों के लिए होता है, गरीबों को प्रताड़ित करने के लिए होता है। वरना क्यों नहीं उठा रहे इन पे? अभी भी भाई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, अगर बीजेपी पार्टी सेंट्रल में है तो बीजेपी भी इस पर कदम क्यों नहीं उठा रही? कदम उसे उठाना चाहिए। लेकिन एक बात है ना, अगर बीजेपी इन पे कदम उठाएगी, ओ माय गॉड, एक दलित पर अत्याचार कर दिया, अगर कोई खालिस्तान का फ्लैग लगाता है लाल किला पे और अगर उसे पकड़ा जाता है, ओ माय गॉड, किसानों का अपमान कर दिया। यार ये क्या ये क्या पागलपना चल रहा है? अगर कोई बाहर देश के रोहिंग्या आके रहते हैं हमारे देश में और भारत के झंडे जलाते हैं, वो एक्टिविटी करते हैं, और जब हम उनके खिलाफ बोलते हैं ऐसा भारतीय, अगर मैं भी बोलता हूं तो हमें पता क्या कहा जाता है? ये जो साले हिंदू है ना, ये मुस्लिमों से नफरत करते हैं। कहाँ का लॉजिक है? हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं जो हमारे भारत के तिरंगे को जलाते हैं। सोचिए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी देश की जनता, जो सिख है वो गुरुद्वारे के बाहर सो रहे हैं, जो हिंदू है वो मंदिरों के बाहर सो रहे हैं, जो मुस्लिम है वो मस्जिदों के बाहर सो रहे हैं, और जो बाहर देश के आए रोहिंग्या हैं उन्हें अपोलो हॉस्पिटल के सामने फ्लैट दिए गए हैं कि लो बेटा तुम आराम से रहो, सरकार की निगरानी में रहो, आराम से रहो। जब देश में भगवत गीता रोड पे बिकने लगे और जूते शोरूम में बिकने लगे, उस देश की क्या स्थिति होगी? और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग अगर भगवानों के ऊपर गालियां दें, आज भाई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, मैं इस पे और संक्षिप्त में नहीं जाना चाहता। आप यकीन मानिए, जब उदयनिधि स्टालिन इंडिया अलायंस के लोग जब ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, अरे भाई भगवान भी बिक जाते हैं रोडों पे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो जो कुम्हार होते हैं जो बनाते हैं मूर्ति, आप एक बार उनके घर पे जाके देखिए, उनसे पूछिए, मेरे पास इंटरव्यू लेने से कुछ नहीं होगा, वो बताएंगे तुम्हें कि हम भगवान बिक जाते हैं रोडों पे किसी का, गरीब का पेट भरने के लिए। तुम उस सनातन धर्म को गाली दे रहे हो। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी आपने देखोगा डिंपल यादव का बयान आया कि अगर भाई मुझे इनविटेशन कार्ड मिले, मतलब भाई नहीं वो उसको दे रही थी, अगर मुझे इनविटेशन कार्ड मिलेगा तो मैं भी 22 जनवरी को जाऊंगी। अगर नहीं इनविटेशन कार्ड मिला तो मैं 22 जनवरी के बाद जाऊंगी। क्यों? एक तो तुम्हारी पार्टी के नेता भगवानों को गाली दे रहे हैं, तो क्या तुम भीख मांगने जाओगे? क्या तुम भंडारा खाने जाओगे? भंडारा भी हम जैसे लोग करेंगे। डिंपल यादव ने कहा वो उनका निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, भंडारा तोड़ने जाओगे? ये भाई डिंपल यादव और ये स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे लोग हैं, अगर तुम इन्हें भंडारे की लाइन में भी लगाओगे ना तो ये खाने में भी नमक कम बता देंगे। तो ऐसे लोगों का तो भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भाई यकीन मानो, हमारे धर्म की तो इन्होंने यार दूरदर्शा बेकार कर दी। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ये उन लोगों के लिए आंसर, अगर शॉर्ट में चले वीडियो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई 600 साल मुगलों ने राज करा तब तुम्हारा धर्म खतरे में नहीं आया, 200 साल अंग्रेजों ने राज करा तब तुम्हारा धर्म खतरे में नहीं आया। जब 600 साल मुगलों ने राज करा था ना, तो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई थी, आपको पता होगा। 99% सनातन धर्म तो वहीं खत्म हो गया था। और जो मतलब ब्राह्मण कास्ट वाले नहीं, जो मतलब वेदों का जो ज्ञान रखते थे, उनको तो आजादी नहीं थी अपने वेद पढ़ने की। जहां वेद पढ़ते थे वहां उन्हें जान से मार दिया जाता था। तो भाई धर्म तो हमारा शुरू से ही खतरे में था, और अभी भी रियलिटी में यकीन मानना, ये पहल हो रही है कुछ हिंदुत्व को जागने की और जगाने की।